श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा का विशेष दिन और ये दिन है हिंदू संवत्सर का नया वर्ष। जी हाँ, और ये नए वर्ष गुरुजी पंडित जी पद्मेश्वर द्वारा बताए गए विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा है चैत्र नवरात्रि में देवी जी की आराधना तो की जाती है, पर साथ में महादेव की आराधना भी हमें करना चाहिए। जी हाँ, जब हम इन 9 दिनों में महादेव की आराधना करते हैं तो देवी अतिरिक्त प्रसन्न होती है और हमारे सारे कार्य को पूरा करती है, हमारे मनोरथ को पूरा करती है। अब देखिए, चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, पहले वो हम नोट कर लेते हैं। शुभ मुहूर्त 19 मार्च 2026 को सुबह 6:52 से सुबह 9:44 तक रहेगा। जी हाँ, ये सबसे सुबह का जो मुहूर्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का यह विशेष मुहूर्त है। वही जो दूसरा मुहूर्त है जो अभिजीत मुहूर्त कहलाता है दोपहर का, वह सुबह 11:20 से लेकर दोपहर में 12:09 तक रहेगा। जी हाँ, ये दो मुहूर्त बहुत ही विशेष और खास है। उसके अलावा शाम के समय आप प्रदोष काल में भी देवी जी की स्थापना कर सकते हैं। वैसे गुरु जी कहते हैं कि जब कोई विशेष तिथि आती है तो पूरे दिन भर ही विशेष मुहूर्त रहता है, वो दिन ही देवी जी का रहता है। तो वैसे तो आप किसी भी समय पर घट स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं, पर अगर विशेष शुभ मुहूर्त चाहिए तो वो दो मुहूर्त जो है बहुत ही खास और विशेष है। चलिए वीडियो की बात करते हैं, उपाय की बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला उपाय यह है कलश स्थापना का उपाय। जी हाँ, कलश स्थापना इस तरीके से करना चाहिए कि घर में धन संपदा की कमी ना हो, घर में धन संपदा छीन ना हो। जी हाँ, और हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो, घर में मांगलिक कार्य हो, शुभ कार्य हो, इस तरीके से कलश स्थापना करनी चाहिए। तो सबसे सरल तरीका जो कि सही तरीका ये है, सबसे पहले एक कलश जल ले। एक कलश जल में आपको क्या करना है, जो कलश आपने जल भरा है उसके सबसे पहले कलश पे मोली लपेटना है। जी हाँ, कलश में। उसके बाद अब उस लोटे पर अंदर आपको जल भरकर उसके अंदर जो विशेष सामग्री डालनी है वो डालना है। एक हल्दी की गांठ, एक कमलगट्टा और एक सुपारी। जी हाँ, और उसमें डाले जाते हैं ₹1.25। ₹1.25 ना हो तो ₹1, 5 कलदार कोई भी कॉइन आप डाल सकते हो। ये आपको कलश के अंदर सामग्री डालना है। फिर हम बात करते हैं श्रीफल की। तो श्रीफल पर जो मोली लपेटी जाती है वो ना तो 5 बार, ना तो 8 बार, ना ही 11 बार लपेटी जाती है। अगर हमें लपेटना है नारियल पर मोली, तो वह लपेटी जाती है 9 बार। 9 से एक अधिक और ना ही एक कम लपेटी जाती है। जो व्यक्ति श्रीफल पर 9 बार मोली लपेटने के बदले कम बार मोली लपेटता है तो उसके घर में धन संपदा की कमी रहती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। श्रीफल पर जो आप मोली लपेटे वो कम से कम 9 बार ही लपेटे, ना अधिक ना उससे कम। ठीक है, कलश के ऊपर श्रीफल रखा है। अब आपको कलश पे आम की पत्तियां लगाना है। कौन सी पत्ती? आम की पत्ती। अब वो पत्ती भी कितनी लगाई जाती है, तो कम से कम वो पत्ती आपको 11 या 7 पत्ती आपको लगाना है। अब क्या करना है, जब आप कलश की स्थापना करोगे तो उसके नीचे आपको थोड़ा चावल डाल देना है या गेहूं डाल दे और फिर कलश की स्थापना करें। इस तरीके से कलश की स्थापना करने से घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होते, घर में धन संपदा वृद्धि होती है। तो इस तरीके से कल आप यानी कि चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन घट की स्थापना कीजिएगा, कलश की स्थापना कीजिएगा। दूसरा उपाय, जैसे कि गुरुजी ने कहा है कि इन 9 दिनों में देवी की आराधना के साथ साथ हमें महादेव की आराधना भी करनी है। जी हाँ, साथ में गुरुजी ने एक विशेष और सरल सा उपाय बताया है, जिस उपाय को करने से 9 दिन के अंदर मनोकामना पूरी हो जाती है। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो, चाहे विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यवसाय को लेकर हो, जीवन के दुख संकट परेशानी को लेकर हो, कोई भी मनोकामना हो आपकी, तो मनोकामना पूर्ति के लिए ये 9 दिन तक लगातार आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को आप शिवालय जाकर भी कर सकते हो या अपने घर में आपने घट स्थापना करी है वहां पर भी इस उपाय को आप कर सकते हो, या फिर देवी जी के मंदिर जाकर भी इस उपाय को आप कर सकते हो। इस उपाय में सरल सा उपाय है। देखिए, आपको लेना है 9 गुलाब की पंखुड़ी, यानी कोई भी लाल कलर का फूल हो उसकी आपको पंखुड़ी लेना है। कितनी पंखुड़ी? 9 पंखुड़ी। अगर 9 पंखुड़ी नहीं मिल पाती है तो फिर आप क्या करें, चावल ले ले, अक्षत ले ले और चावल के दानों को कुमकुम से लाल कर ले। जी हाँ, कुमकुम से कर ले या फिर लाल चंदन जो आता है, लाल चंदन से भी आप लाल कर सकते हैं। कितने चावल के दाने लेना है? 9 लेना है। रोज आपको 9 चावल के दाने लेना है, या रोज आप पंखुड़ी ले रहे हैं तो फिर रोज आपको 9 पंखुड़ी लेना है। अब करना क्या है आपको, देखिए, आपको अपनी मनोकामना बोलकर या तो महादेव के शिवालय जाकर, महादेव का शिवलिंग जहाँ रखा रहता है वो स्थान होता है माँ पार्वती का कटी भाग, माँ जगदम्बा का हस्त कमल, या तो आप वहां पर अपनी मनोकामना बोलकर 9 चावल के दाने समर्पित कर दे। जी हाँ, या फिर
अपने ही घर में जहाँ आपने घट स्थापना करी है वहां पर भी आप देवी जी को समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप किसी देवी जी के मंदिर जा सकते हैं तो देवी जी के मंदिर जाकर भी आप समर्पित कर सकते हैं। तीनों स्थान गुरुजी ने बताए हैं। आप अपनी मनोकामना बोलकर रोज प्रतिदिन 9 दिन तक लगातार, पहले दिन शुरुआत करें और 9 दिन तक लगातार इस उपाय को करें। कैसी मनोकामना हो, कोई भी मनोकामना हो, मनोकामना अवश्य पूरी होती है, पर इसमें नियम का विशेष महत्व है, इसलिए 9 दिन तक लगातार करना है, बीच में गैप नहीं करना है। कोशिश करके प्रयास कर कर अगर आप संकल्प लो तो फिर ऐसे संकल्प लो, यदि आप शिवालय में करना चाह रहे हैं उपाय तो रोज शिवालय जाकर करें, घर पर कर रहे हैं तो रोज घर पर करें। तो बहुत सरल सा उपाय है जो 9 दिन तक किया जाता है और 9 दिन में ही मनोकामना पूरी हो जाती है। तीसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है गुड़हल के फूल से। जी हाँ, गुड़हल का फूल कैसा दिखता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। ये जो घंटी वाला फूल होता है इसे गुड़हल का फूल कहा जाता है। गुरुजी ने कहा है जिस महिला को रजोधर्म संबंधी समस्या हो या शरीर में गांठ बढ़ गई हो, जी हाँ, बच्चा दाने में गांठ पड़ गई हो, तो अब आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है महिला को रजोधर्म संबंधित, तो वह इस उपाय को करे। क्या करे, एक गुड़हल का फूल ले। जी हाँ, एक गुड़हल का फूल आपको महादेव का शिवलिंग जहाँ रखा रहता है, माँ पार्वती का हस्त कमल कहते हैं, वहां पर आपको समर्पित कर देना है। आपको जब फूल समर्पित करना है तो आपको देवी जी का एक विशेष नाम लेना है, वह नाम है, जब आप इस फूल को समर्पित करेंगे तब आपको मृत्यु मंजरी चक्र का नाम लेकर, कौन सा नाम, मृत्यु मंजरी चक्र, मृत्यु मंजरी चक्र का नाम लेकर आपको हस्त कमल पर फूल को समर्पित कर देना है। 1 सेकंड के पश्चात उस पुष्प को प्राप्त कर लेना है और महादेव के शिवालय बाहर निकलकर दहलीज पर बैठकर, चौखट पर बैठकर उस फूल को महादेव के दर्शन करते हुए चबा चबा कर खा लेना है। बस इतना सा करना है। यह उपाय आप इन 9 दिनों के अंदर किसी भी एक दिन कर सकते हैं। जिस महिला को परेशानी है वो महिला इस उपाय को अवश्य करे। नवरात्रि से अच्छा मौका इस उपाय को करने का नहीं मिलता है। चौथा उपाय, जिन बच्चों के विवाह में बाधा आ रही, विवाह नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को करने से घर बैठे रिश्ते आते हैं। बहुत सरल सा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए, मंगल विवाह के लिए। जिनकी उम्र 32 साल, 35 साल, 40 वर्ष हो गई है, युवक हो या युवती हो, वह इस उपाय को कर सकते हैं मंगल विवाह के लिए। देखिए क्या करना है, इस उपाय में करने के लिए आपको लेना है 7 बेलपत्री, 7 कनेर के पुष्प, 7 ध्रुवा और 7 चावल के दाने। सारी सामग्री आपको साथ साथ लेना है। 7 ध्रुवा, 7 बेलपत्री, 7 कनेर के पुष्प, 7 चावल के दाने। ये सभी सामग्री आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर मनसा महादेव का स्मरण करते हुए, कौन से महादेव, मनसा महादेव, मनसा महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये सारी सामग्री महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस इतना सा करना है। बहुत सरल सा उपाय है विवाह के लिए। अगर आप चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन नए वर्ष पर कर लेते हैं तो महादेव की कृपा और देवी जी की कृपा होगी, तो 9 दिनों के अंदर ही आपके घर बैठे आपको रिश्ता आ ही जाएगा। 5वां उपाय, इस उपाय को करने से घर के अंदर कोई भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। केवल एक बंधन बार बांधना है, जो कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन बांधा जाता है। केवल एक बंधन बार बांधने से घर में कोई बड़ी बीमारी, कोई नेगेटिविटी, बुरी बला प्रवेश नहीं करती है। घर का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहता है, कुशल रहता है। जी हाँ, तो करना क्या है, आपको केवल चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही कर लेना है। आपको नीम की पत्ती का एक सुंदर सा बंधन बार अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांधना है। नीम की पत्ती का बंधन बार अगर आप नहीं बना पाए तो नीम की जो डगालें आती है वो डगाल आपके घर के मुख्य द्वार पर लेफ्ट साइड और राइट साइड आप लगा दीजिए। बस लगा भी देंगे तो ही बहुत विशेष और शुभ रहता है। एक नीम की पत्ती का बंधन बार और एक बनाया जाता है आम की पत्ती का बंधन बार। तो फर्स्ट डे तो आप नीम की पत्ती का बंधन बार लगा दो, उसके अगले दिन आम की पत्ती का भी बंधन बार बना लेना। आम की पत्ती का बंधन बार अगर हम अपने घर के चौखट पर लगाते हैं तो उससे घर के अंदर देवी जी की कृपा हमारे घर पर होती है, देवी जी का आशीर्वाद मिलता है और सारे कार्य सिद्ध होना शुरुआत हो जाती है। घर में शुभ कार्य होते हैं, मंगल कार्य होते हैं, साथ में घर के अंदर कभी पैसों की तंगी नहीं आती है, पैसों की कड़की नहीं आती है। तो ये 2 बंधन बार आपको नवरात्रि में अवश्य लगाना है। पहले दिन तो लगाना है नीम की पत्ती का और अगले दिन लगा दो तो अगले दिन लगाओ आम की पत्ती का। पहले दिन भी आम की पत्ती का लगा सकते हो, पर अगर आपने नीम की पत्ती का बांध दिया है तो अगले दिन आप आम की पत्ती का बंधन बार लगा सकते हैं। तो ये विशेष उपाय हैं जो आप चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन गुड़ी पड़वा के दिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा।
कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। कुछ उपाय से पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।